गया डायबिटीज ठीक होने के बाद 35-40 के बाद उसको डायबिटीज आ सकती है दोबारा, उसको कार्डियक प्रॉब्लम्स हो सकती है, उसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो सकता है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। तो हम लोग गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज मैं थोड़ा सा पीसीओएस के बारे में बात करना चाहूंगी। पीसीओएस इज कॉल्ड पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। जब हम लोग पढ़ रहे थे तब पीसीओएस के बारे में इतना मालूम नहीं था और एक शॉर्ट नोट आता था, एक छोटा सा खाली उसमें एक पैराग्राफ था हम लोग के टेक्स्ट बुक्स में पीसीओएस के बारे में। अब हजारों किताबें आ गई हैं, बहुत सारे रिसर्च पेपर्स आ गए हैं, बहुत सारे टेक्स्ट बुक्स आ गए हैं पीसीओएस के बारे में। जितना हम लोग उसके बारे में और जानकारी प्राप्त कर रहे हैं उतना ही वो और समझने में मुश्किल होता है कि क्यों ये हो रहा है। पीसीओएस आजकल के यंग गर्ल्स में बहुत कॉमन है। थोड़ा लाइफस्टाइल चेंजेस भी हो चुके हैं, कुछ जेनेटिक फैक्टर्स भी हैं, हम लोग के खान पान में भी बहुत बदलाव आ चुका है। पहले बच्चे स्कूल में बहुत खेल कूद करते थे और अब ये है खेल कूद का तो सिस्टम स्कूलों में बंदी हो गया है और घर में भी आके दिन भर खाली पढ़ाई करना है, बाकी समय व्हाट्सएप में है या कंप्यूटर में है, घर में भी कोई काम या मदद नहीं है, कुछ करना नहीं है। तो और इतना फास्ट फूड हो गया है। हमारे टाइम पे एक छोला और एक समोसा स्कूलों में मिलता था और वो भी हम लोग को महीने में एक बार ही पैसे मिलते थे खाने के लिए। अब आजकल इतना सारा फास्ट फूड हो गया, इतना सारा फास्ट फूड हो गया, राइट फ्रॉम मोमोज टू बर्गर टू चाउमीन टू पास्ता पिज़्ज़ा, कि हम लोग सफ़ेद वाला जो मैदा और आटा और फ्लावर है हम लोग बहुत खा रहे हैं, मीठा भी बहुत खा रहे हैं, बेकरीज इतनी खुल गई हैं और ये सब चीज़ों से भी हम लोग का खाने का लाइफस्टाइल बदल गया है। तो ये सब चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं और पीसीओएस यंग गर्ल्स में बहुत कॉमन है। हम लोग स्कूलों में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, बच्चों को समझाते हैं। जब हमारे क्लिनिक्स में बच्चे आते हैं तो उनके पेरेंट्स को भी समझाते हैं, उनको भी हम लोग एक लेख देते हैं कि आप मदर हैं, आप भी पढ़िए और आपकी लड़की भी पढ़िए और समझिए इसको। तो यंग गर्ल्स में बहुत कॉमन है और कैसे ये प्रेजेंट करता है मैं आप लोग को बताना चाहूँगी। सबसे पहले सडनली अगर पीरियड्स अनियमित हो जाए या इरेगुलर हो जाए, एक 2-3 महीने नहीं आए, या जब आए तो 8-8, 10-10, 15-15 दिन गिरते रहें, बंद नहीं हो, ये एक सिम्टम है इरेगुलर पीरियड्स पीसीओएस का। दूसरा सिम्टम है कि सडनली लड़कियों के फेस में बहुत सारा हेयर ग्रोथ या बॉडी में हेयर ग्रोथ दिख रहा है या बहुत सारे पिंपल्स निकलने लग गए हैं और मोटापा बहुत है। तो पीसीओएस में 2 टाइप के पीसीओएस है, एक तो है लीन थिन पीसीओएस जिसमें लड़कियां बहुत दुबली पतली रहती हैं, और एक दूसरा स्पेक्ट्रम है, इसीलिए इसको सिंड्रोम कहते हैं, जिसमें बहुत ओबेसिटी है, ट्रंकल ओबेसिटी है, यहाँ पर भी मोटापा है और लाइंस पड़ जाते हैं। तो ये तीनों चीज़ें हो सकती हैं कि मोटापा भी हो सकता है, दुबलापन भी हो सकता है। बट इससे लड़की के शरीर में क्या चेंजेस आते हैं ये बहुत जानना ज़रूरी है। हार्मोन्स जब बदलते हैं तो क्या होता है, मेल हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, एंड्रोजेंस बढ़ जाते हैं। अब ये एंड्रोजेंस क्यों बढ़ते हैं? कुछ लोगों का कहना है कि ओवरीज में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो उससे ये एंड्रोजन लेवल्स बढ़ जाते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि हाइपर इंसुलिनीमिया है, इंसुलिन का सिक्रीशन बॉडी में काफ़ी बढ़ जाता है और वो यूज़ नहीं हो पाता है तो उससे एंड्रोजेंस बढ़ जाते हैं। तो जब एंड्रोजेंस बढ़ेंगे, मेल हार्मोन्स बढ़ेंगे तो मेल फीचर्स थोड़े होने लगेंगे, हेयर होगा, हेयर बॉडी में होगा और मेल पैटर्न ऑफ बॉल्डनेस भी कई लोगों को हो जाता है, हेयर फॉल भी हो जाता है और फेशियल हेयर, पैरों में, टांगों में, हाथ में हेयर बढ़ता है। दूसरी चीज़ ऐसा होता है कि मुहासे निकल आते हैं
और ओवरीज में छोटी छोटी पानी की, जैसे साबुदाने की बुलबुले हैं, वैसे ओवरीज में ऐसे बुलबुले हो जाते हैं, जिसको हम लोग पॉलिसिस्टिक ओवरीज कहते हैं। तो ये एक एंड्रोजन एक्सेस हो जाता है, और एंड्रोजन एक्सेस से और पॉलिसिस्टिक ओवरीज से और क्या हो सकता है? वेट गेन तो होता ही है। वेट गेन होने से मूड स्विंग्स हो रहे हैं, लड़कियों को डिप्रेशन हो रहा है, नींद नहीं आ रहा है, दे फील लो इन सेल्फ एस्टीम। फिर जो ब्लड शुगर लेवल्स हैं वो फ्लक्चुएट करते हैं, थोड़ा हायर साइड में ब्लड शुगर चला जाता है, और ये लड़कियां आगे जाके इनको डायबिटीज़ हो सकती है, इनको कार्डियक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और तमाम और प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बट बेसिकली एडोलेसेंस, हम लोग को पीसीओएस में क्या करना है? 3-4 ग्रुप्स है। पीसीओएस पेशेंट्स हैं जो यंग गर्ल्स हमारे पास आती हैं, उनकी ट्रीटमेंट, उनका प्रॉब्लम, उनकी सिम्टम्स अलग हैं। हमें उनको उस लेवल में देखना है कि ये पीरियड्स इनके टाइम से आए, कम से कम साल में 6 से 8 पीरियड्स आए, बहुत ज़्यादा गिरे नहीं। अगर ज़्यादा पीरियड्स लंबे ड्यूरेशन के लिए रहते हैं तो उसको हमें कैसे कंट्रोल करना है, उनको हमें उनके जो ये मूड स्विंग्स हो रहा है, जो उनको डिप्रेशन हो रहा है, उससे उनको क्या बताना है। फिर जो पीसीओएस के पेशेंट्स हैं, जो शादी हो जाती है उस समय प्रॉब्लम कुछ और होती है, उनके इरेगुलर पीरियड्स होते हैं, ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है, एग मैच्योर नहीं हो रहा है। बहुत सारे एग्स जब होते हैं तो उसमें से कोई भी एग मैच्योर नहीं होता, मैच्योर नहीं होता है, ओव्यूलेशन नहीं होता है, तो पीरियड्स और डिले हो जाते हैं। तो उनकी प्रॉब्लम्स अलग है, उस समय हमें उनको उस हिसाब से ट्रीट करना है। आपका अगर प्रेगनेंसी हो गई तभी भी प्रॉब्लम है, अबॉर्शंस के चांसेस ज़्यादा हैं, प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ होने का चांस है, प्रेगनेंसी में हाइपरटेंशन होने का चांस है, वेट गेन ज़्यादा होने के चांस है, प्रीमेच्योर लेबर होने के चांस है। तो ये सब चीज़ों को हम लोग को मैनेज करना है। चलो बच्चे भी हो गए, हमने ये सब मैनेज कर लिया। अब ये पीसीओएस पेशेंट 35-40 ईयर्स में पहुंच गई, अब वो मोटी भी हो गई है, अब उसने अपने आप ध्यान रखना भी छोड़ दिया कि अब चलो बच्चे भी हो गए, शादी भी हो गए। अब इस समय उसको क्या प्रॉब्लम हो सकती है? इस समय वो परमानेंटली डायबिटिक हो सकती है। प्रेगनेंसी के समय डायबिटीज़ हुई, फिर बच्चा हो गया, डायबिटीज़ ठीक हुई, बट 35-40 के बाद उसको डायबिटीज़ आ सकती है दोबारा, उसको कार्डियक प्रॉब्लम्स हो सकती है, उसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो सकता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम लोग आजकल पीसीओएस को लेके इतना ज़्यादा परेशान क्यों है कि वी वांट टू निप इट इन द बड। जब ये शुरू में ही पता चलता है कि इसको पीसीओएस है तो हम तभी उसको कंट्रोल करें, हम तभी उस लड़की को, उसकी फैमिली को, उसके पेरेंट्स को, सबको हमें काउंसिल करना पड़ता है कि इसको कैसे डील करना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है? पहले तो हमें डायग्नोसिस बनाना है। हम हर पेशेंट में देखें अल्ट्रासाउंड में छोटे एग्स, उसको हम पीसीओएस लेबल कर दें, ऐसे नहीं करना है। हमको हिस्ट्री भी लेनी है, हमको उसकी मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री लेनी है, उसका वेट लेना है, उसका बीएमआई लेना है, अल्ट्रासाउंड करना है। कुछ हार्मोन्स हैं, LH, FSH, TSH, ये टेस्टोस्टेरोन, कुछ हार्मोन्स हैं, वो हमें सब टेस्ट करना है। तभी हम जाके एक वो कर सकते हैं कि हाँ ये पीसीओएस है। अब अगर पीसीओएस डायग्नोज हो गया तो सबसे पहले काउंसलिंग इज वेरी 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 इम्पोर्टेंट। बच्चे को समझना है कि उसमें ये ऐसी प्रॉब्लम है, उसको डांटने डपटने से कुछ नहीं होगा। ये लड़कियां एडोलेसेंट एज ग्रुप में बहुत ढीठ हो जाती हैं। वो आएंगी क्लिनिक में और हम कुछ बोले, उसकी मदर कुछ बोले, फिर बाहर निकलते कहेंगे कि अरे हमको तो डांट खिलाती, आप इसीलिए लेके आई थी डांट खिलाने के लिए। तो डांटना नहीं है, उनको समझाना है, उनको काउंसिल करना है कि बेटा ठीक है, महीने में एक दिन चीट डे हो सकता है, आप एक दिन खा लीजिए जो आपको पसंद है, बट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस बहुत करना है, बहुत ज़रूरी है। आपको कम से कम हफ्ते में 4-5 दिन मॉडरेट एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज डिपेंडिंग अपॉन हाउ हेवी यू आर या व्हाट इज़ योर वेट। एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, वॉकिंग, जॉगिंग या स्किपिंग, कोई भी इस टाइप का एक्सरसाइज करना ज़रूरी है।
स्विमिंग अगर आप किसी को अवेलेबल है, ऐसा अपॉर्चुनिटी है, तो स्विमिंग इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड एक्सरसाइज। प्लस डाइट कंट्रोल एंड डाइट मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि हमको क्या खाना है और हमको नहीं खाना है। हाई कैलोरिक इंडेक्स वाली चीज़ें नहीं खानी है, शुगर वाली चीज़ें नहीं लेनी है, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लेना। और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि अगर हम अपने फ्रिज में से फ्रोज़न फूड और पैकेज्ड फूड निकाल दें तो हमारा बहुत कुछ ठीक हो जाएगा। और ये जो स्विगी और जोमेटो से जो ऑर्डर्स आजकल होते हैं वो बंद कर दें तो बहुत कुछ ठीक हो जाएगा। बिकॉज ऑल दीज आइटम्स आर ऑल हाई कैलोरिक एंड आपको 10 मिनट के लिए तो बहुत अच्छा लगेगा, बट वो आपको 10 महीने लग जाएंगे उसको कम करने में। सो फॉर दीज गर्ल्स द ब्रेकफास्ट शुड बी गुड। ब्रेकफास्ट में आप सीरियल, घर इंडियन फूड जो है इज़ द बेस्ट फूड। आप पोहा खाओ, आप दलिया खाओ, चाहे मीठा दलिया, चाहे नमकीन दलिया खाओ, पोहा खाओ, इडली खाओ, उपमा खाओ, इंडियन फूड इज़ द बेस्ट। आई विल नॉट से कि आप सीरियल्स लो, मूसली लो। इंडियन जो हमारे पूर्वज खाते थे, रागी की रोटी, बेसन का चीला, और क्या कहते हैं, दाल भरी हुई पराठे या रोटी, और ये मेथी और ग्रीन भरी हुई रोटी। तो ये सब जो है एक हेल्दी ब्रेकफास्ट हो। उसके बाद 11-12 बजे कुछ फ्रूट्स हो जाएं, फिर 2 बजे 3 बजे खाना जिसमें हरी सब्जी, दाल, सैलेड, दही, 1 या 2 फुल्का। हम ये नहीं कहेंगे कि चावल बंद करिए, चावल आप खा सकते हैं, उसको उबालिए, उसका मार निकालिए, एक हेल्पिंग चावल भी ले सकते हैं। बट डाइट आपका कंट्रोल में रहना चाहिए, आपका डाइट। उसके बाद शाम को आप ढोकला खा लें, आप कुछ भुना हुआ मखाना खा लें, कुछ आप चना भून खा लें। और खाना कोशिश करें 7-8 बजे के अंदर हो, खाना थोड़ा लाइट हो। सूप ले सकते हैं, बोल ऑफ वेजिटेबल्स, सैलेड्स। और साथ साथ जो हम लोग की नानी दादी, हमें याद है हमारी बड़ी दादी लोग बैठ के गर्मियों में खरबूजा का बीज सुखाती थी और उसको फिर सब चीज़ में डाला जाता था। अब वही सब बीज, खरबूजा का बीज, तो सेम का बीज, तो सनफ्लावर का बीज, अब वो सब चीज़ें हम लोग के नुस्खे, दादी नानी के नुस्खे सब वापस आ गए। अब सब कहेंगे कि नट्स खाइए, 5 दाने बादाम खाइए, 5 दाने अखरोट लीजिए, ये सीड्स लीजिए। तो ये सब भी अपने डाइट में अगर वो इंक्लूड करेंगे तो अच्छा रहेगा। और फल में जो भी सीज़न का फल हो, कोई फैंसी फल, कीवी और वो ड्रैगन फ्रूट और ये वो खाने की ज़रूरत है। जो सीज़न का फल है आप लोग फल खाइए। सो दिस इज़ अबाउट डाइट। देन अबाउट एक्सरसाइज, मैंने बोला ही, स्किपिंग करें, वॉक, ब्रिस्क वॉक करें, योगा करें। आजकल यूट्यूब में और फ़ोन में भी बहुत सारे एक्सरसाइज के आते हैं, वो करें। प्लस अगर मेडिसिन की ज़रूरत है, यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर। डोंट बाय मेडिसिन फ्रॉम द काउंटर। मेडिसिन की ज़रूरत है टू कंट्रोल योर पीरियड्स और रेगुलराइज देम। या अगर बहुत लंबी ब्लीडिंग हो रही है तो उसको चेक करने के लिए जो दवाइयाँ हैं वो लें। कई बार बहुत सारे मोटे पेशेंट्स में हम लोग कुछ ऐसी मेडिसिन देते हैं जो डायबिटिक्स में भी दिए जाते हैं। तो पेशेंट फिर आके बोलेगा कि अरे मैडम, ये तो डायबिटीज़ की दवा दी थी, मैं तो लेके आई थी अपनी लड़की को कि इरेगुलर पीरियड्स होते हैं, आपने डायबिटीज़ की दवा दे दी। तो दुकान वाले ने कहा ये तो डायबिटीज़ की दवा है। तो कई बार हम लोग को ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स देना पड़ता है कंट्रोल करने के लिए, साइकिल रेगुलर करने के लिए। फिर वो आ जाएंगी माताएं कि अरे मैडम, अभी तो लड़की की शादी भी नहीं हुई, आपने तो उसको गर्भ निरोधक दवाई दे दी। तो ये सब चीज़ें रोज़ हम लोग को देखनी पड़ती है। फिर उन लोगों को काउंसिल करना पड़ता है
कि नहीं, ये दवाइयाँ की और भी यूजेस होते हैं, तो उसमें हम लोग देते हैं। तो और बोलने के लिए तो मैं 1 घंटा PCOS के बारे में बोल सकती हूँ, बट आई थिंक द मेन थिंग इज, फर्स्ट ऑफ ऑल, understand that the periods are getting irregular, so I need to take an opinion. Do not do Google, do not go on Google or ask your friends what has to be done. Meet a gynecologist. If you are overweight, try reducing your weight, eat good healthy diet, cut out fast food, take medicines if it is required. PCOS is nothing to be alarmed of. It can be very nicely controlled and you can lead a very healthy, active life. बच्चे भी होते हैं, अगर आप शुरू से ही कंट्रोल कर लें तो ना बच्चे होने में प्रॉब्लम होगी, ना आगे मिडिल एज में प्रॉब्लम होगी, ना आगे जाके भी प्रॉब्लम होगी. बट येस, इट इज समथिंग विच हैज become very common these days. कुछ उसका genetic disposition भी है, और बाकी a lot of environmental and our self created वो भी है. So one should take care. If you see a PCOS, a girl who looks like that in your family, be it be your daughter or your sister or some relative, talk to her, try to find out what her problem is, take her to a gynecologist. The earlier you start, the sooner you recognize it and the sooner you understand what it is. Patients will come and say कि मैडम मेरी लड़की तो 3 महीने से आ रही है और कोई फर्क नहीं पड़ा. जहाँ हम दवाई बंद करते हैं, पीरियड्स फिर वैसे ही हो जाते हैं. तो फिर मैं बोलती हूँ कि हमने तो सबसे पहले दवाई क्या लिखी थी कि वजन कम करें, डाइट सही करें, डाइट कंट्रोल करें. आपने तो वजन कम नहीं किया, आप तो 4 किलो और बढ़ा दिया, डाइट भी नहीं ठीक हुए, फिर आप समझते हो कि मेरी दवा से वो ठीक हो जाए. तो ऐसा नहीं है. सबसे पहले डाइट एंड वेट, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. आप 4-5 किलो वजन भी कम कर लेंगे, आपके 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. सो दैट इज द मेन थिंग इन PCOS. थैंक यू, एंड आई होप दिस लिटिल टॉक will help all of you.